रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में अक्टूबर की पहली तारीख है और इस वक्त इतवार की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर जो आपको देनी है वो एक और घिनौनी साजिश कप्तान के खिलाफ है, लेकिन इस दफा वार सदर आरिफ अलवी के ऊपर किया जा रहा है और निशाना वजीर आजम साहब का इमरान खान है। और वो वार ये है कि सदर आरिफ अलवी जो इस टाइम सदर ममलकत हैं, पाकिस्तान का आइन और कानून पाकिस्तान के सदर को ये इख्तियार देता है कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहरी को किसी भी जुर्म के अंदर किसी भी अदालत से, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी शहरी को किसी भी जुर्म में किसी भी अदालत से हुई सजा को पार्डन कर सकते हैं। और वो ऐसे होता है जैसे कभी फिर सजा हुई ही नहीं। माजी में इसकी मिसाल मौजूद है और सदर आरिफ अलवी के पास जाहिर बात है ये इख्तियार है। हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि 7 से 14 साल की सजा उनको साइफर केस में इमरान खान साहब को देने की तैयारी कर ली गई है और अब दूसरा वार किया गया है। सदर आरिफ अलवी का वो जो इस्तेहकाक है, जो हक है आइन के तहत, उन पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल से हमला करवा दिया है। किबला अयाज जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि ये गैर शरई है, उन्हें शरीयत पहले इससे कभी नजर नहीं आई, कभी उन्हें पाकिस्तान के अंदर शरीयत को जिंदा नहीं करना था। अचानक उन्हें ख्याल आया है, उन्होंने कानून की जो वजारत है उसके साथ राब्ता किया है कि सदर की इस इस्तेहकाक को खत्म किया जा सके ताकि वो किसी तरीके से इमरान खान को पार्डन ना कर दें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर तफसीलन आपके सामने सारी बातचीत रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि जब फैजाबाद हमला केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी हेयरिंग हुई तो एक बहुत ही बदकिस्मत वाकया वहां पर हुआ और वो बदकिस्मत वाकया ये हुआ कि जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए गए, बहुत ही नामुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जनाब ताहिरुल कादरी जो पाकिस्तान मनहाजुल कुरान के सरबराह हैं, रूए रवां हैं, उनके बारे में तज़दीक की गई। उनकी समझ से बाहर है कि ताहिरुल कादरी और पाकिस्तान मनहाजुल कुरान जो है वो पिछले 9 साल से जो उनके लोगों को मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े शहीद किया गया था, प्रेग्नेंट औरतें, हामला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मार के राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने उन लोगों के खून की होली खेली थी जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे। उन लोगों को ना तो अदालतों ने सजा दी और जो उन मजालम के खिलाफ इंसाफ मांग रहे हैं पाकिस्तान मिनहाजुल कुरान और ताहिरुल कादरी, उल्टा उनका मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अफसोसनाक डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके सामने खबर रखेंगे। फिर तीसरी खबर आपके सामने रखनी है कि क्या जो शेर अफजल मरवत हैं उनको गिरफ्तार करने का हतमी फैसला कर लिया गया है हुकूमत की तरफ से। क्यों गिरफ्तार करने जा रहे हैं उन्हें और क्या मामलात हैं, और उसके साथ साथ इमरान खान के दूसरे वकला के साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम मामलात आपके सामने रखने हैं। फिर उसके बाद आखिरी खबर आपको देनी है कि नवाज शरीफ जिन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया जनरल बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब की बात को, आपने डार साहब का बयान भी सुन लिया, तोबा कर ली उन्होंने एक ही दिन के अंदर, लेकिन तोबा करने से पहले इसका सौदा किया उन्होंने और एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने सौदा किया कि मैं एहतसाब की बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले में उन्होंने क्या मांगा है वो आपको बताएंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देते हैं। उससे पहले बैकग्राउंड बता दूंगा आपको कि सदर ममलकत जो पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान के सदर हैं इस टाइम आरिफ अलवी हैं, वो हो या कोई भी सदर ममलकत की कुर्सी के ऊपर जो भी सदर बैठे हों, उनको पाकिस्तान का आइन कानून एक इस्तेहकाक देता है, हक देता है, बल्कि जिम्मेदारी देता है। वो जिम्मेदारी ये है कि वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी जुर्म में किसी भी अदालत से अगर सजा उसको मिलती है तो उसके लवाहकीन जो हैं वो हतमी तौर पर सदर के सामने पार्डन की अपील कर सकते हैं और सदर बगैर किसी से इजाजत लिए, बगैर किसी को कंसल्ट किए, बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी पे डिपेंड किए वो इंडिविजुअली उस सजा को पार्डन कर सकते हैं। जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, ना उनके इस काम में सुप्रीम कोर्ट अमल दखल दे सकती है, ना हाई कोर्ट अमल दखल दे सकती है, ना वजीर आजम का दफ्तर, ना कोई और इदारा। ये सदर का कुल्ली तौर पर अपना इख्तियार है कि वो जिस शहरी को मर्जी चाहे पार्डन करें। ये पाकिस्तान का आइन उनको ये इख्तियार देता है और इसमें तब्दीली